अक्सर साधक भाई बहन परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज से प्रश्न करते कि महाराज, संसार से संबंध कैसे छूटे और भगवान से संबंध जुड़े कैसे? ये साधन सहज रूप से संभव कैसे होगा? प्रारंभिक स्तर पर साधना किस प्रकार घटित होगी? कैसे निरंतर नाम जपने की लालसा प्रत्येक साधक के हृदय में उत्पन्न होगी? इन सब प्रश्नों का समाधान परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज के एक लेख से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पूज्य महाराज श्री का एक लेख है, साधन के दो प्रधान सूत्र, एक से भक्ति और दूसरा सूत्र मुक्ति को प्रदान करने वाला है। दो सूत्रों पर, इन दो पहियों पर आपकी साधना की गाड़ी यदि चल पड़ी तो निश्चय जानिए हरि रूप में प्रभु की प्राप्ति स्वरूप आपकी मंजिल आपको अवश्य प्राप्त होगी। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य स्वामी जी लिखते हैं, 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीव को परम पिता परमात्मा अपनी अहेतु की कृपा से बीच में ही मानव शरीर प्रदान करते हैं। इस मानव शरीर को प्राप्त कर जीव सुगमता से अपना कल्याण कर सकता है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि परलोक सवारा। भगवान ने तो इसीलिए मानव शरीर प्रदान किया जीव को कि संसार से बंधन से छूटकर सदा सदा के लिए कृत्य ज्ञात गातव्य प्राप्त प्राप्तव्य हो जाए। परंतु दुख की बात क्या है? पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य अपने उद्देश्य से विमुख होकर भोग और संग्रह में लग गया। कभी कोई मनुष्य संत कृपा अथवा भगवत कृपा से साधन में लग भी जाता है तो उसमें दृढ़ निश्चय की ऐसी कमी और दृढ़ निश्चय के बिना उसका जीवन साधनमय नहीं बन पाता। जीवन साधनमय न बनने के कारण वह कोरी बातें सीखकर वक्ता अथवा लेखक तो बन सकता है, पर परम शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन को साधनमय बनाने के लिए यह आवश्यक है कि साधक इन दो बातों को दृढ़ता से स्वीकार करे। प्रथम सूत्र देते हुए पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि मेरा कुछ नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए और मेरा किसी से कोई संबंध भी नहीं है। और दूसरा सूत्र है, केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि पहली बात संसार से संबंध विच्छेद कराने वाली है और दूसरी बात भगवान की प्राप्ति कराने वाली है। पहली बात को दृढ़ता से स्वीकार करने से मुक्ति और दूसरी बात को दृढ़ता से स्वीकार करने से भक्ति की सिद्धि हो जाती है। अतः विवेक प्रदान साधक पहली बात को स्वीकार करे, परिणाम में दोनों ही प्रकार के साधक कृतकृत्य ज्ञात गातव्य प्राप्य प्राप्तव्य हो जाएंगे। उनका मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। इन बातों को सीखना नहीं, प्रत्युत स्वयं से स्वीकार करना है। सीखी हुई बात की विस्मृति हो सकती है, किंतु स्वीकार की गई बात कभी विस्मृत नहीं होती। पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि अब शंका पैदा होगी कि जब हमारा कुछ नहीं तो फिर माता पिता की सेवा क्यों करें, वस्तुओं की रक्षा क्यों करें? जब मेरा तो कुछ है ही नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं तो अन्न जल की आवश्यकता क्या? जब मेरा किसी से संबंध नहीं तो फिर दूसरे की सहायता क्यों, सेवा क्यों करें? जब केवल भगवान ही मेरे अपने हैं तो फिर पति की सेवा क्यों करनी, पुत्र की सेवा क्यों करनी, परिवार की सेवा क्यों करनी? इन सब शंकाओं का मूल कारण यह है कि साधक उपयुक्त दोनों बातों को शरीर के साथ एक होकर स्वीकारता है। शरीर के साथ में मेरेपन का संबंध ही बंधन का मूल है। इसीलिए कहा गया, गोस्वामी जी ने स्वरूप के विषय में कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये बात समझ आ जाए तो निश्चय ही आप सब बंधनों से निश्चय दूर हो सकते हैं। पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव, जीव स्वयं अंश है और परमात्मा अंशी है। भगवान ने भी कहा, ममे वाशो जीवलोके। भगवान जैसे सत्य चित आनंद स्वरूप है, ऐसे ही जीव भी सत्य चित आनंद स्वरूप है। जैसे सभी बेटों का माँ पर समान अधिकार है, ऐसे ही परमपिता परमात्मा पर मानव मात्र का समान अधिकार है। जैसे कोई राजकुमार, मैं राजा का बेटा हूँ, इस बात को भूलकर भीख मांगे तो राजा को आश्चर्य के साथ साथ बड़ा दुख होता है। ऐसे ही सांसारिक भोग और संग्रह में लगा मनुष्य देख देख कर भगवान दुखी होते हैं उसको
कि ये मेरे को न प्राप्त कर अपना पतन कर रहा है। साधक इस बात का गर्व होना चाहिए कि भगवान मेरे अपने हैं, मैं भगवान का हूँ। अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति मोरे। हम त्रिलोकी के स्वामी परमपिता परमात्मा की संतान हैं, फिर हम तुच्छ नाशवान संसार की ओर हाथ क्यों फैलाएं? जो संसार के सम्मुख होता है उसको संसार अपना दास बना लेता है, परंतु जो भगवान के सम्मुख होता है स्वयं भगवान उसके दास बन जाते हैं। तभी भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीन है, मैं तो हूँ भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। ऐसे परम सुहृद प्रभु को छोड़कर संसार को चाहना, पूज्य स्वामी जी कहते हैं, कितनी मूर्खता की बात है। आप उनमें अविनाशी हैं, परमात्मा अविनाशी है, तय अंश जीव भी अविनाशी है, परंतु स्वयं अविनाशी होकर भी नाशवान शरीर संसार से संबंध जोड़ लेते हैं। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा सनातन अंश है, प्रभु गीता में कहते हैं, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता और उन्हें अपना मान लेता है। प्रकृति का अंश इतना ईमानदार है कि सदा प्रकृति में स्थित रहता है, परंतु जीव परमात्मा का अंश होते हुए भी प्रकृति के अंश के साथ अपना संबंध मान लेता है। इस माने हुए संबंध के कारण जन्म मरण के चक्र में आप और मैं फंसते हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, अविनाशी तो है ही, आप और मैं चेतन हैं, परमात्मा का अंश होने के कारण चित स्वरूप है। मात्र जड़ वस्तु मिलने और बिछड़ने वाली है। जैसे अमावस्या की रात का चंद्र के साथ मिलन असंभव है, ऐसे ही जड़ वस्तु का चेतन के साथ संबंध असंभव है। अतः चेतन का जड़ से संबंध कृत्रिम है, माना हुआ है, वास्तविक नहीं है, इसलिए संसार रहने वाला नहीं है, अमल है। परमात्मा का अंश होने से स्वयं निर्मल निर्दोष है। गीता में भगवान कहते हैं कि हे कुंती नंदन, ये पुरुष स्वयं अनादि होने से, गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है। ये शरीर में रहता हुआ न करता है न लिप्त होता है। काम क्रोधादि जितने दोष है सबके सब आगंतुक हैं, परंतु शरीर से तादात्म्य होने के कारण अज्ञानी मनुष्य मान लेता है, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ। कोई भी दोष नित्य निरंतर नहीं रहता, आता और जाता है, परंतु स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। समस्त दोष जड़ विभाग में है, चेतन विभाग में कोई दोष नहीं, स्वयं तक कोई दोष पहुंच सकता नहीं। स्वयं नित्य निरंतर आप और मैं निर्दोष है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, सहज सुख की राशि है, संसार दुख रूप है। दुख रूप संसार के साथ में मेरेपन का संबंध मानकर जीव दुखी होता है। वास्तव में जीव परमात्मा का अंश होने से सुख की खान है। इसीलिए शरीर संसार से संबंध विच्छेद होते ही साधक को अपने सहज अक्षय आत्यंतिक सुख का अनुभव हो जाता है। जैसे घर में पारस होते हुए भी अज्ञानी मनुष्य द्वार द्वार जाकर भीख मांगता है, ऐसे ही स्वयं मनुष्य की खान, सुख की खान होते हुए भी मनुष्य सुख पाने की लालसा में संसार के भोगों में संग्रह में लगा रहता है और परिणामतः महान दुख को पाता है। संपूर्ण दुखों का मूल कारण नाशवान सुख की कामना है। कामना को छोड़े बिना कोई सुख पा नहीं सकता। पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि सांसारिक सुख की कामना अभ्यास से नहीं मिटती, प्रत्युत पारमार्थिक सुख मिलने से मिटती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह नाम जप, कीर्तन, भजन, भक्त चरित्र पठन आदि में लग जाए। जब उसको नाम जप आदि में रस आने लगेगा तब संसार का रस स्वतः छूटने लग जाएगा। जैसे बचपन में कंकड़ पत्थरों में रस मिलता था, पर जब रुपयों में रस आने लगा तब कंकड़ पत्थरों का रस छूट गया। दूसरों की सेवा करना और भगवान को अपना मानना, इन दो कार्यों के लिए मानव शरीर मिला। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, मनुष्य के सिवाय अन्य किसी भी योनि में इन दो कार्यों के करने की योग्यता और सामर्थ्य नहीं है। भगवान भी मनुष्य से आशा रखते हैं, ये दूसरों की सेवा करे, मेरे को अपना माने, मेरे से प्रेम करे। जैसे माँ अपने बेटे से पूछे कि बता तू किसका है, तो बालक कहता है तेरा बेटा हूँ। ये सुनते ही माँ राजी हो जाती है। इसी तरह भगवान भी अपने बनाए मनुष्य के द्वारा ये सुनना चाहते हैं कि वे मेरे को अपना कहें, मेरे से प्रेम करें। भगवान में अपनेपन के सिवाय प्रेम प्राप्ति का अन्य कोई उपाय नहीं। केवल भगवान ही मेरे अपने हैं, मैं केवल भगवान का हूँ। ऐसा स्वीकार करने से भगवान कृपा करके अपना साध्य प्रेम प्रदान करते हैं, जो प्रतिक्षण वर्धमान है।
इस साध्य प्रेम की जागृति में मानव जीवन की पूर्णता है। साधक दो प्रकार के हैं, विवेक प्रदान और भाव प्रदान। जो विवेक प्रदान साधक है, विवेक पूर्वक संसार का त्याग करता है, और भाव प्रदान साधक संसार को भगवत स्वरूप देखता है। कारण कि सब कुछ भगवान ही है। ये विवेक का विषय न होकर भाव का विषय है। जब तक विवेक रहता है तब तक सत असत दोनों की सत्ता है। इसलिए विवेक मार्गी साधक परमात्मा को सत्य कहते हैं और संसार को असत जानकर अलग देखते हैं। जब तक साधक की दृष्टि में भगवान और संसार दोनों अलग अलग रहते हैं तब तक उसके जीवन में अखंड आनंद नहीं आता। प्रत्युत उसके कभी आनंद आता है, कभी निरस्ता छा जाती है। कभी साधन में बड़ी उन्नति दिखती है और कभी साधन में कोई लाभ नहीं दिखता। कारण कि विवेक मार्ग में ताज्य वस्तु की सूक्ष्म सत्ता बहुत दूर तक साथ रहती है, परंतु भाव प्रदान साधक की दृष्टि में सत असत परा अपरा सब कुछ भगवान है। अतः स्वामी जी कहते हैं कि भाव प्रदान साधक के दृश्य में सत असत परा अपरा कुछ नहीं, सब कुछ भगवान है। अतः ताज्य वस्तु कुछ है ही नहीं। भाव प्रदान साधन में संसार नहीं रहता, केवल भगवान रहते हैं। वासुदेव सर्वम का भाव होता है। ऐसे साधक को अखंड आनंद के साथ साथ भगवत कृपा से अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक साधक को चाहिए कि पूर्व में इन दोनों बातों को स्वीकार करते हुए कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मेरा कुछ नहीं, मेरे को कुछ चाहिए नहीं और मेरा किसी से संबंध नहीं, केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। ये दो सूत्र मानने से भक्ति और मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसलिए जपिए रटिए, केवल परमात्मा को अपना जानकर अन्य संबंधों को आप और मैं बाध करते जाएं तो निश्चय ही वासुदेव सर्वम का भाव आपके और मेरे सोए भाग्य को जगा सकता है। जपिए रटिए, पुकारिए, संतों की इन बातों को, संतों के इन प्रवचनों को सुनकर अपने जीवन में भी इस परम आनंद को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। जय श्री हरि।